अपने वक्त की कलाकार नरगिस का जवाब नहीं। एक खूबसूरत और प्रतिभावान महिला के रूप में उन्होंने न केवल अपने काम से दुनिया में नाम कमाया, बल्कि समाज की सेवा भी बहुत की। नरगिस दत्त भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक। उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि। उनका जन्म 1 जून 1929 को कलकत्ता में हुआ। उनका निधन 3 मई 1981 को मुंबई में हुआ। उनकी मां जद्दन बाई एक प्रसिद्ध गायिका थीं। उनके पिता उत्तम चंद मोहनचंद एक डॉक्टर थे। फिल्मी करियर। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 1935 में फिल्म तलाशहक से शुरुआत की थी, जिसमें उनका नाम बेबी नरगिस था। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहली फिल्म 1943 में आई तकदीर थी। 1940 और 1950 के दशक में वे हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक रहीं। उन्होंने राज कपूर के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें बरसात 1949, आवारा 1951, श्री 420 फीट 1955 प्रमुख हैं। उनकी और राज कपूर की जोड़ी बेहद मशहूर हुई। अन्य सफल फिल्मों में अंदाज 1949, जोगन 1950, दीदार 1951, चोरी चोरी 1956 शामिल है। मदर इंडिया उनकी सबसे यादगार और विश्व स्तर पर प्रशंसित फिल्म महबूब खान द्वारा निर्देशित मदर इंडिया 1957 है। इस फिल्म में राधा के उनके किरदार को भारतीय सिनेमा के सबसे शक्तिशाली महिला किरदारों में से एक माना जाता है। यह फिल्म ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। विवाह और निजी जीवन। मदर इंडिया के सेट पर ही उनकी मुलाकात अभिनेता सुनील दत्त से हुई, जिन्होंने फिल्म में उनके बेटे का किरदार निभाया था। एक दुर्घटना के दौरान सुनील दत्त ने उनकी जान बचाई थी, जिसके बाद दोनों करीब आए और 1958 में शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हैं, संजय दत्त अभिनेता, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त राजनीतिज्ञ। सामाजिक कार्य और सम्मान। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था। उनकी आखिरी मुख्य भूमिका वाली फिल्म रात और दिन 1967 थी। वे सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहीं और विशेष रूप से स्पास्टिक बच्चों के लिए काम किया। उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1958 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वे यह सम्मान पाने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थी। फिल्म रात और दिन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था। नरगिस दत्त को उनकी सशक्त अभिनय क्षमता, सुंदरता और भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता है। मां जद्दन बाई का प्रभाव। उनकी मां जद्दन बाई न केवल एक अभिनेत्री और गायिका थीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की शुरुआती महिला संगीतकारों और निर्देशकों में से एक थी। नरगिस का कला के प्रति झुकाव और फिल्मों में आना काफी हद तक उनकी मां की प्रेरणा और पृष्ठभूमि का परिणाम था। मदर इंडिया सेट की घटना। यह व्यापक रूप से जाना जाता है कि मदर इंडिया के सेट पर एक आग के दृश्य के दौरान नरगिस सचमुच आग की लपटों में घिर गई थी। तब उनके सहकलाकार, जो फिल्म में उनके बेटे बने थे, सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाया था। इस घटना ने उनके बीच एक मजबूत बंधन बनाया जो बाद में शादी में बदल गया। राज कपूर और आर.के. फिल्म्स। राज कपूर के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी तो हिट थी ही, ऑफ स्क्रीन भी आर.के. फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्मों जैसे आवारा, श्री 420 फीट की सफलता में उनका अहम योगदान था। आर.के. फिल्म्स के लोगो में भी राज कपूर और नरगिस की एक प्रतिष्ठित मुद्रा दिखाई देती है। रात और दिन का जटिल किरदार। उनकी आखिरी मुख्य भूमिका वाली फिल्म रात और दिन 1967 में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर
जिसे अब डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, से पीड़ित है। यह उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही बोल्ड और जटिल भूमिका थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और उनकी अभिनय क्षमता का एक और पहलू सामने आया, सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण। वे द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक पैट्रन थी और उन्होंने इस संस्था के लिए काफी काम किया। उनका सामाजिक सरोकार सिर्फ नाम के लिए नहीं था, वे वास्तव में इससे गहराई से जुड़ी थी। राज्यसभा सदस्य, अभिनय और सामाजिक कार्यों के अलावा उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था 1980 से 81। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उनका कार्यकाल छोटा रहा। विरासत और सम्मान, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, एक उनके नाम पर दिया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने उनकी स्मृति में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की, जिसने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए काफी काम किया है। व्यक्तित्व, उन्हें जानने वाले लोग अक्सर उन्हें बेहद शालीन, गरिमामयी, मजबूत इरादों वाली और जमीन से जुड़ी हुई महिला के तौर पर याद करते हैं। नरगिस दत्त सिर्फ एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री ही नहीं थी, बल्कि एक सशक्त महिला, एक समर्पित पत्नी और मां, और एक करुणामयी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, जिनका भारतीय समाज और सिनेमा पर गहरा प्रभाव रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, मदर इंडिया के लिए ऑस्कर नामांकन के अलावा उन्हें उसी फिल्म के लिए 1958 में प्रतिष्ठित कार्लोवी वेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चेकोस्लोवाकिया में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। यह उस समय एक भारतीय अभिनेत्री के लिए बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता थी। करियर का अहम मोड़, राज कपूर के साथ उनका पेशेवर और व्यक्तिगत जुड़ाव काफी लंबा, लगभग 9 साल, और चर्चित रहा। जब यह स्पष्ट हो गया कि उनका यह रिश्ता विवाह तक नहीं पहुंच पाएगा, राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, तब नरगिस ने इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला किया। सुनील दत्त से विवाह उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था, जिसके बाद उन्होंने आर.के. कैंप से दूरी बना ली और अपना ध्यान पूरी तरह परिवार पर केंद्रित कर दिया। पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता, शादी के बाद उनका फिल्मों से लगभग संन्यास लेना एक सोचा समझा निर्णय था। वे अपने बच्चों संजय, नम्रता और प्रिया की परवरिश और घर परिवार को अपना पूरा समय देना चाहती थी। वे एक समर्पित मां और पत्नी की भूमिका में पूरी तरह रम गई थी। रात और दिन के लिए विशेष सहमति, यह कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म रात और दिन 1967 में काम करने के लिए काफी मनाने के बाद हामी भरी थी। यह फिल्म उनके भाई अख्तर हुसैन बना रहे थे और किरदार बेहद चुनौतीपूर्ण था, जिसने उन्हें शायद एक आखिरी बार अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का मौका दिया। संजय दत्त की पहली फिल्म, यह एक दुखद संयोग था कि नरगिस जी का निधन 3 मई 1981 को हुआ, जबकि उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी का प्रीमियर ठीक 4 दिन बाद 7 मई 1981 को होना था। प्रीमियर के दौरान उनकी याद में एक कुर्सी खाली रखी गई थी, जो दत्त परिवार और उपस्थित लोगों के लिए एक अत्यंत भावुक पल था। अभिनय शैली में विशिष्टता, नरगिस अपनी पीढ़ी की अन्य शीर्ष अभिनेत्रियों जैसे मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था, या मधुबाला, जो अपनी चुलबुली सुंदरता के लिए जानी जाती थी, से अलग थी। नरगिस का अभिनय अक्सर अधिक सहज, यथार्थवादी और स्वाभाविक माना जाता था। उन्होंने आवारा और श्री 420 फीट जैसी फिल्मों में आधुनिक, आत्मनिर्भर शहरी महिला के किरदार निभाए, तो वहीं मदर इंडिया में एक शक्तिशाली ग्रामीण भारतीय स्त्री का प्रतीक बन गईं। उनकी रेंज काफी प्रभावशाली थी।
सुनील दत्त पर प्रभाव। नरगिस की बीमारी के दौरान सुनील दत्त ने उनकी बहुत सेवा की। नरगिस की मृत्यु के बाद उनकी सामाजिक कार्यों में रुचि और करुणा ने सुनील दत्त को भी बहुत प्रेरित किया, जिन्होंने बाद में कैंसर पीड़ितों की मदद और राष्ट्रीय एकता व शांति के लिए बड़े पैमाने पर काम किया, जैसे नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना और कई शांति यात्राएं। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। नरगिस जी का पालन पोषण एक मिश्रित धार्मिक पृष्ठभूमि में हुआ था। मुस्लिम मां और हिंदू पिता जिन्होंने बाद में इस्लाम अपनाया। उन्होंने स्वयं एक हिंदू, सुनील दत्त से विवाह किया। उनका परिवार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का प्रतीक था, जहां होली, दिवाली और ईद जैसे सभी त्योहार समान उत्साह के साथ मनाए जाते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए। फैशन और स्टाइल। नरगिस को केवल मदर इंडिया के ग्रामीण लुक के लिए ही नहीं, बल्कि राज कपूर की फिल्मों आवारा, श्री 420 फीट आदि में उनके आधुनिक, शहरी और स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जाना जाता था। उनका पहनावा उस दौर की महिलाओं के लिए अक्सर एक फैशन स्टेटमेंट बन जाता था। वे अपनी सहज सुंदरता और शालीनता के लिए हमेशा सराही गईं। पार्श्व गायन पर निर्भरता। उस युग की अधिकांश अभिनेत्रियों की तरह नरगिस जी ने भी अपनी फिल्मों में गाने खुद नहीं गाए थे। उनके यादगार गानों को लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, आशा भोसले जैसी दिग्गज पार्श्व गायिकाओं ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। डार्लिंग जी, पत्रों का संकलन। नरगिस और सुनील दत्त के बीच का गहरा प्रेम और आत्मीय रिश्ता उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे गए पत्रों में खूबसूरती से झलकता है। सुनील दत्त ने नरगिस द्वारा उन्हें लिखे गए कुछ चुनिंदा पत्रों को संकलित कर डार्लिंग जी, लेटर्स फ्रॉम नरगिस, डार्लिंग जी, लेटर्स फ्रॉम नरगिस नाम से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया था। ये पत्र उनके निजी विचारों, भावनाओं और उनके मजबूत बंधन की अंतरंग झलक प्रस्तुत करते हैं। सहकलाकारों और समकालीनों के साथ संबंध। नरगिस जी फिल्म उद्योग में अपने पेशेवर रवैये और मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वे अपनी समकालीन अभिनेत्रियों जैसे मीना कुमारी, मधुबाला, सुरैया आदि का सम्मान करती थी और उनके साथ उनके संबंध आम तौर पर सौहार्दपूर्ण थे। किसी बड़ी प्रतिद्वंद्विता या विवाद की खबरें उनके बारे में सुनने को नहीं मिलती। रेडियो सीलोन से जुड़ाव। वे कभी-कभी रेडियो सीलोन के लोकप्रिय कार्यक्रमों में भी भाग लेती थी, जिससे श्रोताओं को उनकी आवाज सुनने और उनके विचार जानने का मौका मिलता था।